गजानन आने पधारो। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमाला व्याललम्बोदरं च मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। कोई भी कार्य हम जब करते हैं, कार्य करने से पहले हम भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया है, भोलेनाथ ने सबसे पहले आपका पूजन होगा। और जहाँ भगवान गणेश जी का हम पूजन करते हैं, उनके कार्य में कभी विघ्न बाधा नहीं आते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय तृतीयाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जो भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके कार्य में कभी विघ्न बाधा नहीं आते, सारे विघ्नों को दूर करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। आवाज नहीं, और इसीलिए इनको बोलते हैं त्रिवेणी। प्रयागराज में जब जाते हैं तो तीनों मिल जाती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। जैसे माताएं जब अपनी चोटी को गूंथती हैं तो इस संस्कृत में बोलती हैं त्रिवेणी। तो गूंथती हैं तो एक चोटी को मालूम नहीं चलता, उसी में लुप्त हो जाती। ऐसी ही माता सरस्वती आज भी लुप्त हो गई है। सरस्वती माता को आज नहीं जब अवज्ञा की तो वेद व्यास ने कहा कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, लोप हो जाओ। जब लेखन किया गणेश जी ने तो 18,000 श्लोकों का लेखन कर दिया। पहले 4 श्लोक थे और 4 श्लोकों में से उनने 18,000 श्लोकों का विस्तार कर दिया। पहले कितने थे, कौन कौन से थे? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया यावाहनम यथा वावो यद्रूप गुणकर्मक तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनङ्ग्रह अहमेवासमेवाग्रे नान्यस्य सत्परं पश्चादं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टानि तथा ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वयार्थे काभ्यां यतस्या सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक थे, केवल 4 चतुर्श्लोकी भागवत जी में यहाँ तक प्रमाण है। अगर इन 4 श्लोकों का कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करता है गंगा जी के किनारे तो भागवत जी के 18 श्लोकों का फल मिल जाता है। इतनी महिमा है। जो 4 श्लोकों आज भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को दिए, नारद जी ने आज वेद व्यास जी को दिए हैं और वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को आज 18 श्लोक बना दिए। वेद व्यास जी का क्या नाम है? द्वैपायन। और भागवत की रचना करी, विस्तार किया, इनका नाम हो गया। बोले वेद व्यास भगवान की जय हो। जो विस्तार करे वो वेद व्यास। बड़ा सुंदर आज रचना तो कर दी। मन में सोच रहे हैं कि भागवत जी की रचना तो हो गई, लेकिन किसको दें? कोई आज्ञाकारी तो हो। मन में विचार कर रहे हैं, आज्ञाकारी तो हैं हमारे पुत्र। कौन? सुखदेव जी महाराज। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आप जयकारा लगाते हैं तो वक्ता की क्या है? चार्ज, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, जैसे आप जयकारा लगाते हैं तो बैटरी जो लो हो जाती है वो चार्ज हो जाती है, डाउन है हमें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।
सुखदेव जी महाराज तो हैं, लेकिन मन में विचार करें कि हमारा पुत्र तो है, लेकिन आप अपने पुत्र की प्रशंसा करेंगे, लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। स्वयं अपने पिता अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरा कहे कि हाँ सुखदेव जी ने काम वासनाओं को सबको जीत रखा है, मन में विचार आए एक काम करते, इनकी परीक्षा करते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज को जनक जी के पास में भेज दिए। जनक जी के पास में भेज दिए सुखदेव जी महाराज वेदांत के लिए, पढ़ने के लिए। जैसे ही गए और शिष्य आए तो वेद जनक जी ने कहा कि एक काम करो, 3 दिन तक कहने देंगे गुरुदेव मिल नहीं सकते। श्री सुखदेव जी महाराज बाहर खड़े रहे, 3 दिन हो गए। जब जनक जी ने कहा शिष्यों से कि जाओ एक बार देख करके आओ, अगर थोड़ा सा भी क्रोध हो वहीं से वापस कर देना। जैसे ही शिष्य आए और श्री सुखदेव जी महाराज का देखा मुखमंडल, तो किंचन मात्र का क्रोध नहीं है, प्रसन्न मुद्रा में है। आज जैसे ही देखा और कहा गुरुदेव जैसे ही आए थे वैसे ही आज है। आज श्री सुखदेव जी महाराज को लेकर के आए और जनक जी महाराज ने आज श्री सुखदेव जी महाराज को गले से लगा लिया है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि गुरुदेव हम तो आपसे वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं, आप हमें तो आशीर्वाद दें। तो जनक जी महाराज कहते हैं कि आपको कौन आशीर्वाद दे सकता है, साक्षात आप भगवत स्वरूप हैं, स्वयं वेदांत हैं, हम क्या उपदेश दें आपको। और आज परीक्षा लेने के लिए एकांत में श्री सुखदेव जी महाराज को छोड़ दिया। देवांगनाओं ने आज स्पर्श करने लगी, लेकिन कहीं भी क्रोध वासना कहीं भी किंचित मात्र का नहीं है। ऐसे हमारे श्री सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव साक्षात भगवान नारायण ही हैं, जो सुख रूप में आकर के आज प्रकट हुए, जो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए हम सबको आज श्री सुखदेव जी की ही कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत का पान कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने रचना की, लेकिन जलेबी को कोई सेके, जलेबी तैयार हो गई, जब तक जलेबी को चाशनी में नहीं डालोगे तब तक मिठास नहीं आएगा। वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना कर दी और उसी जलेबी रूपी भागवत को श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद में परोस दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज मन में विचार आ रहा है कि आज्ञाकारी श्री सुखदेव जी महाराज हैं, लेकिन न जाने कहाँ होंगे, और शिष्यों को आज भेज दिया। शिष्यों ने जाकर के और वहीं जाकर के भगवान के श्लोकों का गान करना शुरू कर दिया। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणोरधर सुदयां पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं शबदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही आचार्य सुखदेव जी के कानों में जैसे ही श्लोकों का गान हुआ और जब सुनाई दिया, तो आज भगवान के नेत्र खुल गए, समाधि खुल गई। जैसी समाधि टूटी, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि शिष्यों से कहा कि और सुनाओ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है हमारे प्रभु। लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु हमारे सुंदर हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा हो कराने के भगवान को। तो कालकूट विष लगाने के लिए मारने के भाव से आए, और भगवान ने वही गति दी जो बाद में माता यशोदा को दी। पूतना इतनी बड़ी राक्षसनी, लेकिन भगवान ने कहा कि ये माँ का कार्य करने आई। भगवान किसी को ये नहीं देखते हैं, किसी के अपराधों को नहीं देखते, सबके अपराधों को क्षमा करते, इतने भगवान दयालु हैं इतना। लेकिन आज प्रभु ने जैसे ही सुखदेव जी की समाधि खुली और पूछने लगे शिष्यों से कि और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि आपको ज्यादा सुनना है कि तो हमारे गुरुदेव के पास में तो एक नहीं 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी महाराज आज शिष्यों के साथ में चल पड़े। शिष्यों के पास में जैसे ही गए और जैसे ही पहुंचे, तो दूर से वेद व्यास ने देखा कि श्री सुखदेव जी आ रहे हैं, तो खड़े हो गए। खड़े होकर के आज अपने पुत्र को गले से लगा लिया।
गले से लगा लिया है। आज वही भागवत आज श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत आज श्री सुखदेव जी को परोस दी। जब कोई गुरु सोचता है कि हम अपना आश्रम नाम करें तो सोचता है कि इसके अंदर पात्रता है कि नहीं। हमारे परीक्षित वृंदावन गए तो उनका इतना भाव था, परिवार वाले गए, सभी भक्त गए वृंदावन, तो जैसे ही गए और उनके मन में भाव था, लेकिन उनने किंचन मात्र का भी स्वभाव में बदलाव नहीं आया। महाराज जी हमें तो भागवत कराना है ना। उन्होंने ये पूछा कि आप कथा करने आती है या नहीं आती है। ऐसे हमारे यजमान जी हैं और इनके परिवार वाले इतने भावुक हैं। जहाँ हम रुके हैं और जहाँ हम रुके हैं उनके जो भाई हैं बड़ी सुंदर, उनके इतने भावुक हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो आकर जब उनका भाव जग जाए रात के 2 बजे आकर के महाराज जी दूध ले लो, चाय ले लो। रात में आए उनकी भाव जगा, देखें घड़ी में 2:30 बज रहा, तो इतना उनका भाव। तो हमारे आचार्य जी ने कहा कि अभी तो 2:30 बजे हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि महाराज जी हम तो, हमारा भाव था जग का कि भाव जहाँ होता है वहीं भगवान है। भगवान ने कहा है कि देवधन से कहा कि हम भोजन करते हैं 2 स्थितियों में करते हैं, या तो खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा हो या खाने वाले के अंदर। लोन अप्लाई करने के लिए कुछ कागज कम है पर नियत सही है, तो आइए हमसे मिलिए पीरामल फाइनेंस भरतपुर ब्रांच में। पीरामल फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा नियत देखते हैं। श्रद्धा हो या खाने वाले के अंदर भूख हो, तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन ना तो हमारे अंदर भूख है और ना आपके अंदर श्रद्धा है। इसीलिए भगवान के 2 मुख हैं, भगवान के 2 मुख हैं और 2 मुखों से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा। भाई गई विदुरानी की सेवा, भाई गई विदुरानी की सेवा। श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही रीते दया निधान भाव बिन सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। राम ने रुच रुच भोग लगाए, राम ने रुच रुच भोग लगाए। जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे उसको मिल जाए। कहते वेद पुराण भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान।
ना भक्ति सुहावे, भाव बिना ना भक्ति सुहावे, भाव बिना ना भक्ति सुहावे, भाव बिना ना भक्ति सुहावे, बिना गुरु के ज्ञान न आवत, बिना गुरु के ज्ञान न आवे। रहन ब्राह्मणों का दर्शन कब होता है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय। क्योंकि जब श्री हरि नारायण और संतों के दर्शन कब होते हैं? जब भगवान की कृपा होती है। पूर्वों के आशीर्वाद से ही हम सब यहाँ विराजमान हैं। तो भक्ति भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण करें और भाव से वेद व्यासी ने आज श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज को परोस दी और वही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7वें दिन अकाल मृत्यु हो जाएगी और वही आकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनानी। उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे जा